हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम मारू। तो आज है डे 5 ऑफ बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग का। तो आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। मैंने जैसे बताया अपने पुराने वीडियो में कि आपको 5 एंकर्स चाहिए जो आपको फोकस रखे अपनी बात पे। पर आज उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि आपको ऐड करनी है अपनी लाइफ में। कल मैंने कहा कि रिड्यूस करिए अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोग। आज मैं कह रही हूँ आज के दिन में आप ऐड करिए अपनी लाइफ में अपलिफ्टिंग लोग। ओके, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हाई वाइब्रेशन पे जाना है, अगर आपको अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को रिमूव करना है, अगर आपको बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग जर्नी पे जाना है, अगर आपको अपनी बॉडी हील करनी है, माइंड हील करना है, सोल, तो बहुत ज़रूरी है कि सराउंड योर सेल्फ विद अपलिफ्टिंग पीपल। अब क्या होता है जब हम लो वाइब्रेशन पे होते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया कि हम उसी लो वाइब्रेशन के पावरफुल रिसीवर बन जाते हैं। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हमारी लो है तो हम क्या करते हैं कि उसी तरह के लोग अट्रैक्ट करते हैं और हमारा वो जो रिसीविंग होता है ना पावरफुल होता जाता है और नेगेटिव एनर्जी हमारी लाइफ में आ रही है और वैसे लोग आ रहे हैं और हम और डाउन होते चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपलिफ्टिंग लोगों को लाएं, अपलिफ्टिंग कंटेंट को लाएं। मैं बताती हूँ मैंने अपनी लाइफ में कैसे किया। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को हाई एनर्जी में रखने के लिए, देखो अभी हम पहुँचे नहीं हैं, हमें पता है कि हमें हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाना है, पर यहाँ से यहाँ का रास्ता जो है वो तो हमें तय करना ही है ना। उसके लिए हमें हेल्प चाहिए, फॉर श्योर हेल्प चाहिए। मैंने भी बहुत हेल्प ली है, बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम बार बार हम हाई वाइब्रेशन में जाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार लो फेजेस आते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं, बार बार ऐसे आते हैं, क्योंकि हम हैं तो उसी एनर्जी में ना। मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम लो हैं, लो एनर्जी में हम वी आर ट्राइंग टू गेट आवर सेल्फ अप। और वो सिर्फ इमेजिन करने से नहीं होता कि हम इमेजिन करने लग जाएं और अफर्मेशन बोलने लग जाएं। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं, ये सारी चीज़ें भी हेल्प करती हैं। जब हम एक्चुअली लो फील कर रहे थे तब क्या करें। तो जैसे मैंने किया, मैंने शुरू से जब मैंने अपनी अब मैंने 3-4 ईयर्स से पीछे जब मैंने सात्विक की डाइट शुरू की, अपनी फास्टिंग पे बहुत ज़्यादा कर दिया, तो मुझे मिल गए अपनी लाइफ में वो चीज़ें जिन पे मैं रिलाई कर रही हूँ और जिन पे अब जैसे मैं 23-1 की भी कर रही हूँ, फास्टिंग कर रही हूँ। पर ये तब मैं कर पा रही हूँ जब मैं ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में आ गई थी, मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया था और बहुत 4 साल की जर्नी मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं उस लेवल पे आ गई कि अब फिर मैं अपने खुद ही के खड़े कर रही थी और अपने अंदर ही मेरे अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ गई, स्ट्रेंथ आ गई कि मुझे पता है कि मैं काम कर सकती हूँ, अपने अंदर की जर्नी खुद कर सकती हूँ। अब मुझे बाहर की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लोग जाती नहीं थी, जाती भी थी तो अपने आप ही मुझे होता था नहीं मुझे नहीं जाना, आई विल कम बैक। ओके, तो क्योंकि मैं मेजोरिटी ऑफ टाइम हाई उसमें रहती थी और अब तो रहती हूँ, अब धीरे धीरे ना और कम होता जाता है। अब मैं मोस्टली 90% ऑफ टाइम आई मीन हाई एनर्जी। और मेरे नहीं भी होती, कुछ होता है तो इमीडिएटली कहीं से कुछ ऐसा आ जाता है, कोई मुझे कॉल कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं अपने आप। मैं किसी को कॉल नहीं कर रही, कोई मुझे कॉल कर रहा है, ठीक मेरी एनर्जी अगर थोड़ी सी मैं वापस रिचार्ज हो जाती है। तो अब ये उल्टा हो जाता है। अब आप जब आप हाई एनर्जी में चल जाते हो, यू आर नॉट लुकिंग फॉर पीपल, यू आर नॉट लुकिंग फॉर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी पीपल कंटेंट, इट इज़ कमिंग टू यू सो दैट यू आर लिंक मोर एंड मोर अपलिफ्टिंग। वो गाइडेंस आनी शुरू हो जाती है। तो मेरी लाइफ में जब आनी शुरू होगी 4 ईयर्स बैक, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे नहीं किया। उससे पहले जो थी, मैं बताती हूँ, मैंने इतनी सारी वर्कशॉप की, हर थोड़े टाइम बाद मैं कुछ ना कुछ कर रही होती थी। अब डेफिनेटली ये जो वर्कशॉप्स होती हैं होती हैं, इनका थोड़ा टाइम ही इम्पैक्ट होता है। अगर आप 3 डेज़ की करके आ रहे हो, जैसे मैं 3 डेज़ के बहुत सारे मैं साउंड हीलिंग सेशंस करती थी, आप करके आ रहे हो, हाँ काफ़ी दिन तक इम्पैक्ट रहता है, 1-2 महीने तक। फिर अगर आपने कुछ और नहीं किया या अपने आप को थोड़ा सा आप हाई उसमें आ गए, फिर आपको मेंटेन करना पड़ता है और कुछ करना पड़ता है। कंसिस्टेंटली आपको अपने आप को रखना पड़ता है हाई वाइब्रेशन में, जब तक कि आप नेचुरली ऑर्गेनिकली उसमें शिफ्ट नहीं होंगे प्रॉपरली। तो वो एफ़र्ट लगाने ही पड़ते हैं, हर किसी को ही लगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई भी हीलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे वीडियोस कंटेंट देख सकते हो आप। मैं बहुत यूट्यूब पे कंटेंट देखती थी जो हाई इन सारी वर्कशॉप्स के अलावा जो अपलिफ्टिंग कंटेंट है, जो मुझसे रिलेट करता है, बहुत कुछ ऐसे मैं देखती थी, बहुत सारे चैनल। और जब मेरा एक हो जाता था इस चैनल का मेरा हो गया, अब मैं कुछ और ढूंढती हूँ, तो मैं और भी चीज़ें देखती रहती, मैं देखती रहती थी कंटिन्यूसली अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए। और दूसरी नेटफ्लिक्स की कुछ सीरीज़ देख ली जो बहुत रिलेट कर रही है मेरे से, जो मुझे हाई एनर्जी में ले जा रही है। बेसिकली फोकस सारा मेरा वही था। तो एंटरटेनिंग कंटेंट भी होता है जो आपको हाई एनर्जी में ले जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इट्स ऑलवेज बोरिंग, आप वो चीज़ एंजॉय करने लग जाते हो धीरे धीरे। अभी आप टॉक्सिसिटी में हो अगर, तो वो एंजॉय करो, धीरे धीरे आप अपलिफ्टिंग कंटेंट, अपलिफ्टिंग कन्वर्सेशन वो एंजॉय करने लग जाते हो।
तो अगर आपको कोई है, हाई वाइब्रेशनल लोग हैं आपके आसपास, कोई आपको मिल सकता है, आपकी फैमिली में है या आपके लव वंस में कुछ भी है, या आप किसी को ज्वाइन कर लो, जैसे कोई हीलर करते हैं। मैंने बहुत लोगों को ज्वाइन किया था और फिर उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप वाले प्रोग्राम भी किए मैंने नॉर्मल 1 to 1 भी किए, फिर मैं विपासना गई और मैंने बहुत सारे साउंड हीलिंग के सेशंस किए, और मैंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम और भी किया था जिसमें मैं बहुत हाई उस पे लेवल पे था कि स्पीकर्स वाले प्रोग्राम जो होते हैं मोटिवेशनल, वो भी करे मैं करती ही रहती थी। और वो वाला पीरियड इसलिए मेरा बहुत अपलिफ्टिंग में रहती थी उसमें, मतलब मैं क्योंकि वहाँ से आ रही थी जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन वहाँ से थी, तो ये चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया, आगे बढ़ाया लाइफ में। फिर जब तक मैं वहाँ तक नहीं आ गई कि फिर मैंने खुद ही फास्टिंग के थ्रू मुझे एक रास्ता मिल गया और फिर मैं उस पर चल पड़ी, और फिर उसके बाद मैंने कोई नहीं किया 4 ईयर से। फास्टिंग एक बहुत अच्छा रास्ता है अगर आप फास्टिंग करते हो। फास्टिंग बहुत आपको जब भी हम अपने ऊपर काम करते हैं ना, अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर, और चाहे फास्टिंग के थ्रू चाहे अपनी हीलिंग के थ्रू, धीरे धीरे जब करते हैं, शुरू में नहीं, 3 मंथ्स डाउन द लाइन, 4 मंथ, हम वो इन्जॉय करने लग जाते हैं, हमें इतना अच्छा लगने लग जाता है अपने अंदर, क्योंकि सारी ज़िंदगी हम क्या कर रहे होते हैं, अपने से ही भाग रहे होते हैं। हम बाहर अचीवमेंट कर रहे हैं, हम जॉब में अचीव कर रहे हैं, हम बिज़नेस में कर रहे हैं, करियर में कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर अपने ऊपर नहीं कर रहे, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। हम बैठ के एक बुक भी नहीं पढ़ते, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो अपने ऊपर कितना काम करते हैं, हाफ एन आवर मेडिटेशन कर लिया, हो गया। जबकि उल्टा होना चाहिए कि दिन के अगर कम से कम 4 आवर्स आपको अपने ऊपर लगाने चाहिए, कम से कम कह रही हूँ मैं। 8 आवर्स लगाती हूँ तो बहुत ही अच्छी बात है। आज की डेट में मैं 8 आवर्स अपने ऊपर स्पेंड करती हूँ, 8 आवर्स स्लीप के अलावा बात कर रही हूँ। सोने में मेरी 8 घंटे की नींद कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। नाइट में 8-9 बजे मोस्टली मैं मेडिटेशन में मेडिटेशन लेट के मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन करते करते ही हाफ एन आवर में फिर मैं सोने चली जाती हूँ, वापस नहीं उठती नहीं हूँ। ओके, तो उसके बाद बहुत अच्छी नींद आती है और फिर मैं सुबह 5 o'clock मेरी नींद खुल जाती है। तो मेरी रात की जो 8 घंटे की नींद है ना, वो तो भैया पक्की है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करती मैं उसमें, कोई फ़ोन नहीं अटेंड करती, कुछ भी नहीं करती। तो वो एक चीज़ है जो आप जब अपने साथ ऐसी सारी चीज़ें करते हो ना, उसके अलावा मैं दिन के 7 to 8 आवर्स अपने ऊपर स्पेंड करती हूँ। मैं फास्टिंग जब कर रही हूँ तो बहुत 23 आवर्स की मैं फास्टिंग कर रही हूँ जैसे अभी, तो कुछ ना कुछ एक ऐसा काम मैं बहुत हाई लेवल का कर रही होती हूँ जो मुझे, मतलब अब 23 आवर्स की फास्टिंग इज़ नॉट ईजी। अभी मैंने करी, जब मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत फास्टिंग करी थी, उसके बाद सेकेंड ईयर में मैं वीगन हो गई, फिर मैंने शुगर छोड़ी, ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ एक। अब इस साल का मेरा जो टारगेट है, अब जो आगे मैं प्लान कर रही हूँ अभी, कि मैं 21 मील पे आ जाती हूँ। जैसे 3 मील स्नैक्स रहते थे, हम जब मैं फास्टिंग पे आई तो 2 मील पे आ गए और थोड़ा बहुत स्नैक वगैरह। अब 2 मील से मैं सोच रही हूँ, मैं हाउ अबाउट कि मैं लाइफ का ऐसा कोशिश करूँ कि मैं 1 मील पे आ जाऊँ। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, आपको भी बताऊँगी 1-2 महीने करने के बाद कि कैसे रिजल्ट्स हैं, क्या हैं। और बहुत हीलिंग होता है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत आप एनर्जेटिक हो जाते हो, बहुत अच्छे डाउनलोड्स होते हैं आपको। वो सारी चीज़ें मैं वो चाह रही हूँ अपनी लाइफ में कि वो वाले लेवल की चीज़ें मेरी रेगुलर हो जाएँ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ 23-1 की मैं फास्टिंग शुरू करती हूँ, करके देखती हूँ 1-2 महीने, और इसको कोशिश कर रही हूँ कि बना लूँ इसको अपना लाइफस्टाइल। लेट्स सी कैसे चलता है। तो एक ऐसी बहुत हाई वाइब्रेशनल चीज़ रखो आप अपनी लाइफ में, या ऐसी कोई वर्कशॉप्स रखो, सेमिनार, या किसी बंदी से जुड़ जाओ हाई वाइब्रेशनल के कुछ टाइम के लिए। अगर आप शुरू कर रहे हो और अगर आपको अभी नहीं है वैसे वाला, अभी आप लोग बहुत फील करते हो, 1 साल के लिए जुड़ जाओ, ओके, या 1 साल मल्टीपल करते हो, डिफरेंट, वो आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बंदी के साथ 1 साल के लिए जुड़ जाओ, ज़्यादा आसान है। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपका एक कनेक्शन बन जाता है, और आपको वो कंटिन्यूसली हाई वाइब्रेशन ना, जब आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हो उस बंदे से, आपको आती रहती है उसकी, एक वो बन जाता है आपका चैनल। और मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने एक बंदी के साथ मेडिटेशन किया था एक बार, 1 मंथ के लिए किया था, और वो अपने वहाँ पहली बार जो मेरा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस था, आई कुड नॉट बिलीव इट। मैं बिलीव ही नहीं करती थी मेडिटेशन में कभी, तब जब मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी, तो मेरे से मेडिटेशन होता नहीं था। तो मुझे एक बंदी मिली, इसी वर्कशॉप के थ्रू मिली, उसने कहा मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरे साथ जो मेडिटेशन करते हैं वो कर ही लेते हैं। मैंने कहा मेरे से तो आज तक नहीं हुआ, लेट्स सी। तो वो अपने घर पे बैठ के मेडिटेशन, हम लोग फ़ोन पे कनेक्ट होते थे, वो मेडिटेशन करती थी और मैं यहाँ पे, एंड यू वोंट बिलीव इट, क्या हुआ पहली बार जब मेडिटेशन किया, आई फेल्ट कि वो एनर्जी की वेव्स आ रही है मेरी तरफ, एनर्जी, आई लिटरली फेल्ट इट। और मुझे इतनी हैरानी हुई, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों में, जब आप बिल्कुल बिलीव ना करते हो और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तब मुझे एनर्जी की उसकी पावर समझ में आई कि इट्स रियली इट हैपन्स, कि इतनी एनर्जी पावरफुल है कि आप तक आती है। कोई कहाँ बैठा है, पंजाब में बैठा है और आप यहाँ बैठे हो गुड़गांव में, आप तक आ रही है।
वहाँ से मेरी वो जर्नी और वो बिलीफ भी शुरू हुआ। अब एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है और वी आर एनर्जी बीइंग्स, उस चीज़ पे। तो आप जब किसी भी बंदे से कनेक्ट होते हो ना एनर्जेटिकली, किसी भी हीलर से, किसी उससे लंबे टाइम के लिए, तो उसकी एनर्जी जो है ना आप तक आ रही होती है रेगुलर। जैसे जैसे आप और कनेक्ट हो जाते हो, नॉर्मली आने लग जाती है उसकी एनर्जी आपको, वो अपलिफ्ट रखती है आपको, तो वो बहुत हेल्प करता है। वो कर सकते हो आप, वीडियोज़ देख सकते हो, जैसे अभी मेरे वीडियोस देख सकते हो, किसी और से आप किसी जिससे भी आप रिलेट कर रहे हो ना, अगर उसके वीडियोस देखोगे ना, उसकी एनर्जी आप तक पहुंचेगी, उसकी एनर्जी आपको अपलिफ्ट करेगी। तो ऐसे वाले वीडियोस देखो जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करें, आपको एनकरेज करें, तो ये कर सकते हो आप। तो किसी आज का यही है डे 5 का, कि फाइंड आउट करो वो कंटेंट, वो फिर उसके साथ जुड़ो। फिर ऐसे मत करो कि आज एक देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा, फिर वो कनेक्शन ही नहीं बनेगा एंड यू विल नॉट फील दैट। एक कोई ढूंढ लो, 1-2 दिन लगा लो, कोई बात नहीं, टाइम लगा लो, वीडियो ढूंढो, ऐसा कंटेंट ढूंढो कि जब भी आप कोई लो फील कर रहे हो तो आप उसको सुन लो, तो आप शांत हो जाओ। आप कोई भी ऐसी मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, वो भी ले सकते हो कि सुबह और शाम उनको सुन लिया। पर जो भी आप सुनो ना, आप करो उसको 3 मंथ्स फॉलो करो। और ऐसी अगर थोड़ी मल्टीपल चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो तो बहुत हेल्प करेंगी। मैं बता रही हूँ, इस जर्नी पे बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि अभी आप रिड्यूस करो अपने लोगों लाइफ में टॉक्सिक लोगों से। जब भी हम कुछ रिड्यूस करते हैं ना, तो खाली जगह हो जाती है, तो हमें होता है कि भरो इसको, फिल करो। शुरू में हमसे एम्प्टी नहीं रह जाता। जैसे अब मैं आई लव माई एम्प्टी स्पेस इन माई माइंड, इन माई लाइफ, इन माई बीइंग। पर शुरू में क्या होता है कि आपको इतनी आदत होती है आप भरे रहने की, आपको एम्प्टीनेस ना डराने लग जाती है, तो आप उसको अच्छी चीज़ों से भर लो, ठीक है। धीरे धीरे वो भी अपने आप ही वो रिड्यूस होती जाएंगी। तो जैसे जैसे लोग रिड्यूस कर रहे हो, कंटेंट रिड्यूस कर रहे हो नेगेटिव वाला अपनी लाइफ से, अच्छी चीज़ें भरो, अच्छे लोगों से कनेक्ट करो और ऐसे कंटेंट सुनो, वीडियो, हाई वाइब्रेशनल बीइंग के कंटैक्ट में आ जाओ। बहुत कुछ ऐसा कर सकते हो और करो। दैट्स डे 5। और जैसे जैसे आप करोगे ना, ये सारी चीज़ें आपको अपलिफ्ट करेंगी। 1 साल बाद आप देखोगे, 3 मंथ्स में 100 वीडियोस ऑलमोस्ट बनाऊंगी इसी टॉपिक पे, बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग पे। पर वो आपको फॉलो करनी है। इसको आपने 100 डेज़ फॉलो कर लिया, उसके बाद आपको हैबिट में आ जाओगे। फिर आपने 1 साल फॉलो कर लिया ना, आप कंप्लीटली 1 ईयर के बाद देखोगे आप नेचुरली ऑर्गेनिकली हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो गए हो, आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच गए हो अपने। और उसके बाद आपको रास्ते मिल जाएंगे, गाइडेंस मिलने लग जाएगी, आगे कैसे चलना है लाइफ में और आगे कैसे जाना है। ओके, तो करिए ये चीज़, आज से शुरू करिए, ढूंढिए ऐसी चीज़ें जो आपको हाई वाइब्रेशन में रखें। ओके, वो आपके एंकर्स भी हो सकते हैं, या एंकर्स में आपने कुछ ऐसी चीज़ें रख ली जो आपको पसंद है और आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराती है, आपके हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज करती है। ये वाली चीज़ें जो मैं कह रही हूँ, ये आपको हाई वाइब्रेशन में ले जाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, धीरे धीरे जैसे आप जाते जाओ स्टेप, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ऐसी चीज़ें जो आपको अपलिफ्ट करें। सिर्फ सिंपल मोटिवेशनल वाली नहीं ढूंढनी जो आई कैन डू इट, वो हाई वाली नहीं करनी। वो नहीं कह रही मैं आपको कि आप आई कैन डू इट, आप उसमें आ जाओ, एग्रेशन में आ जाओ, एक्शन में आ जाओ, शांत होना है, ठीक है। ये हाई वाइब्रेशन से मैं कह रही हूँ, ऐसी चीज़ें जो आपको शांत करें, जो आपको काम करे, जो आपको पीस की तरफ ले जाए, जो आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाए, जो आपके अंदर ब्लिस लाए। ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो बहुत ज़्यादा आपको वो कर दे। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि फिर आप एकदम से बहुत एक्टिव हो जाते हो, फिर तो काम होना बहुत, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, शांत हो जाओ, काम हो जाओ, कंसिस्टेंटली चलो। ओके, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे। 4 दिन करा एक काम, हाईली मोटिवेटेड हो गए और फिर डीमोटिवेट हो गए। जितना ज़्यादा ऊपर नीचे करोगे ना, बहुत प्रॉब्लम करती है। क्योंकि मैं बहुत हाईली मोटिवेटेड थी अपनी लाइफ में, हमेशा सोचती थी और करती थी, सोचती, इसलिए मुझे पता है, मैंने देखा है वो। तो मुझे पता है काम स्टेट में आने का और काम में रहने का और कंसिस्टेंसी का कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता नहीं सकती। आराम से करो, कंसिस्टेंटली करो चीज़ें, और देन यू विल सी द डिफरेंस। आप तब देखोगे मिराकुलस बेनिफिट, जब कंसिस्टेंटली करोगे चीज़ें। ओके, तो करिए ये, जोड़िए अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें, और जुड़िए मेरे साथ भी। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। लव यू।